नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। छत्तीसगढ़ के लाखों अनियमित कर्मचारी नियमितीकरण की मांग पर अड़े हैं। अब ऐसे में 20 नवंबर को अपनी मांगों को लेकर संविदाकर्मी रायपुर के बूढ़ा तालाब पर इकट्ठा हो रहे हैं, जहां पर ध्यानाकर्षण सभा का आयोजन किया गया है। सरकारी विभागों में काम कर रहे सभी अनियमित कर्मचारी भी इस आंदोलन में शामिल होंगे और इससे सरकारी कामकाज पूरी तरीके से प्रभावित हो सकते हैं। वहीं संविदा कर्मियों को लेकर प्रदेश की सियासत भी गरमाती हुई नजर आ रही है। 'छत्तीसगढ़ सरकार कर्मचारियों के हित में लगातार कदम उठा रही है। हाल ही में कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी भी की गई है, तो वहीं दूसरी तरफ नियमितीकरण की मांग को लेकर लाखों कर्मचारियों ने बड़े आंदोलन की चेतावनी दे दी है। 20 नवंबर को रायपुर में प्रदेश भर के कर्मचारी जुटेंगे और ध्यानाकर्षण सभा का आयोजन कर नियमितीकरण की मांग करेंगे। कुल मिलाकर संविदा कर्मी अब आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। कर्मचारियों ने रायपुर में पैदल मार्च भी निकाला है। 20 नवंबर को ध्यानाकर्षण सभा का आयोजन होगा। ध्यानाकर्षण सभा में प्रदेश भर के कर्मचारी जुटेंगे। ये सिर्फ एक दिवसीय धरना प्रदर्शन होगा। सुबह 11 बजे कर्मचारी रायपुर के बूढ़ा तालाब पहुंचेंगे। अनियमित कर्मचारी लंबी लड़ाई का ऐलान भी कर सकते हैं। आपको बता दें कि भूपेश सरकार में कर्मचारियों को कई बड़ी सौगातें मिली हैं। 8 बार महंगाई भत्ता बढ़ाया जा चुका है। जनवरी 2020 में 4% की बढ़ोतरी हुई थी। जुलाई 2020 में 3%, जनवरी 2021 को 4% की बढ़ोतरी हुई। जुलाई 2021 में 3%, जनवरी 2022 में 3% की बढ़ोतरी की गई। मई 2022 में 5%, अगस्त 2022 में 6% की बढ़ोतरी हुई और अक्टूबर 2022 में 5% की बढ़ोतरी की गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार राज्य के अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने की प्रक्रिया पर आगे बढ़ चुकी है। सभी सरकारी विभागों से अनियमित कर्मचारियों के संबंध में जानकारी मांगी गई है और बहुत जल्द नियमितीकरण की प्रक्रिया शुरू होगी। प्रदेश के हजारों नियमित कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा और कांग्रेस पार्टी ने जो 18 के चुनाव में जो घोषणा किया था, जो वादा किया था, उस वादों को भी पूरा करने का काम कर रही है। बहुत जल्द प्रदेश के अनियमित कर्मचारी नियमित होंगे। संविदा कर्मियों की मांग पर बीजेपी का क्या कहना है, वो भी सुनवाते हैं। कांग्रेस के नेताओं ने कर्मचारियों के पास जा जाकर भाषण दे देकर उन्हें कहा था कि हम 10 दिन में आपको नियमित करेंगे। अरे संवेदनहीनता मत दिखाइए। आपने वादा किया, सत्ता में आए, नियमितीकरण का वादा आप कुछ ही दिनों में पूरा करने वाले थे, आज तक क्यों नहीं किया? और फिर इन लोगों को इतनी बार आंदोलन क्यों करना पड़ रहा है? एक तरफ जहां नियमितीकरण की मांग को लेकर संविदा कर्मी आर पार की लड़ाई के मूड में दिख रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कर्मचारियों को बीजेपी का समर्थन भी मिल रहा है। ऐसे में देखना होगा कि भूपेश सरकार कर्मचारियों की मांग पर क्या कदम उठाती है। टीम न्यूज स्टेट। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अंकुश भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकुश, नियमितीकरण की मांग अब प्रदेश में तेज होती हुई नजर आ रही है। जाहिर तौर पर कामकाज भी इससे प्रभावित होगा, लेकिन कर्मचारियों को मांगों के द्वारा सरकार अब कहां नजर आ रही है? क्योंकि सरकार की तरफ से कहा जा रहा है, हमने इससे पहले भी बहुत सारे, क्योंकि चाहे वो महंगाई भत्ते में इजाफे की बात हो, बहुत सारे कदम उठाए हैं, लेकिन अब कर्मचारी कह रहे हैं कि नियमितीकरण करना बड़ा जरूरी है। देखिए शुभेंदु, छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव धीरे धीरे नजदीक आ रहे हैं और जब भी विधानसभा का सत्र आहूत होता है और उस सत्र के ठीक पहले इस तरीके के संगठनों के द्वारा आंदोलन किए जाते हैं। 1 और 2 दिसंबर को छत्तीसगढ़ का विशेष सत्र बुलाया जा रहा है और विशेष सत्र के ठीक पहले प्रदेश भर के कर्मचारियों का ये ध्यानाकर्षण सभा करना एक संकेत है। कुल मिलाकर इस सरकार को संदेश देने की कोशिश है कि आप इस विधानसभा में भी चाहें तो हमारे हित में कोई डिसीजन सुना सकते हैं, या फिर ये संकेत के बाद, ये सांकेतिक धरने के बाद, या रैली के बाद हम आने वाले समय में पूरे प्रदेश भर से इकट्ठे होंगे और फिर से धरना प्रदर्शन करना शुरू करेंगे। जो तस्वीरें हमने 2018 विधानसभा चुनाव के ठीक पहले देखी थी, वही तस्वीरें फिर से अब निर्मित होने लगी हैं। इन तस्वीरों का सीधा कारण यह है कि कर्मचारी जो है वो अपनी नियमितीकरण की मांग को लेकर अड़े हुए हैं और नियमित
नियमितीकरण की मांग को लेकर सरकार भी गंभीर है। सरकार ने भी जो वादा किया था उसके हिसाब से लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। पेंशन की बात हो, चाहे वो महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की बात हो, लगातार सरकार अपनी तरफ से प्रयासरत है। अभी हाल ही में पिछले करीब 2 सप्ताह से खबरें चल रही हैं कि वित्त विभाग जो है वो करीब 41 विभागों की बैठक लेने वाला है और सभी 41 विभागों से जो सरकारी जो पद हैं उसके सृजन की बात कही गई है। किस विभाग में कौन कौन से विभागों में कौन कौन से पदों पर जगह जो है वो बनाई जा सकती है या जगह की कमी है, तो उन जगहों को नोट आउट किया जाए और पूरी जानकारी जो है इकट्ठी करके। लेकिन अंकुश इस मार्च से पहले क्या सरकार की तरफ से कोशिश होगी कि इसको टाल लिया जाए, उससे पहले इसका समाधान निकाल लिया जाए, ताकि कल जो तस्वीर देखने को मिलेगी उससे पहले ही सभी चीजों को मैनेज किया जा सके? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर ये कल जो तस्वीर देखने को मिलेगी उससे पहले सरकार की पूरी कोशिश होगी कि हम इनको मना लें, चूंकि इसके पहले भी कई तरह के धरना प्रदर्शन आंदोलन हुए हैं और उसके लिए बाकायदा एक टीम बनाई गई है, कमेटी बनाई गई है। उस कमेटी का काम सिर्फ यही है कि आंदोलन कर्मियों से बातचीत करना है और बातचीत के दौरान कोशिश ये करनी है कि इनकी मांग पूरी हो सके, और अगर मांग पूरी नहीं होती है कि किसी कारणवश मांग पूरी नहीं हो पाना संभव है, तो ऐसे में क्या प्रयास किए जा सकते हैं, क्या रास्ता निकाला जा सकता है, इसके लिए जो है कमेटियां काम करती हैं। और इसमें भी चूंकि छत्तीसगढ़ में पहले भी अनियमित कर्मचारियों का, सरकारी कर्मचारियों का अलग अलग धरना प्रदर्शन आंदोलन हुआ है, रैलियां हुई हैं, उसमें भी एक कमेटी की गठन किया गया है। प्रदेश स्तर के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो इसमें शामिल है और प्रशासनिक अधिकारियों का सीधा संवाद जो है वो लगातार जारी है। इस संवाद में कोशिश ये की जाती है कि सरकार पर भी ज्यादा भार ना पड़े, सरकार कोई ऐसा रास्ता निकाले कि कर्मचारियों की मांग भी पूरी हो सके। अब ऐसे में करीब 1,80,000 से ज्यादा सरकारी और गैर सरकारी अनियमित कलेक्टर दर पर काम करने वाले, कमिश्नर दर पर काम करने वाले, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी संख्या जो है वो लाखों में पहुंच जाती है। अब चूंकि संख्या इनकी